नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल किसान सेवा पर। और जैसे सर्दियों का खीरा लगाते हैं, आज खीरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सर्दियों में खीरा लगाते हैं तो 2 बीज लगाने की कोशिश करते हैं किसान, और उसमें फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं वो भी बताएंगे कि 2 तरह का क्या है, एक हाइब्रिड लगाते हैं, एक देसी खीरा लगाते हैं। तो ये हाइब्रिड एक किसान ने लगाया हुआ है, ये देखो, ये थोड़ा गलत टाइम पर लगा है। जिस टाइम पर ये लगा उस 20 दिन पहले खीरा लगना चाहिए, और ये जो है इस टाइम पर आगे अक्टूबर में ग्रोथ करनी बंद कर देता है। 10 अक्टूबर के बाद ग्रोथ इसकी ख़त्म हो जाती है। और इन पर जो है जिस किसान का लेट लगता है, ये देखो कैसे खीरे लगते हैं, ये ऐसे खीरे लगते हैं। अगर इस खीरे को मंडी में बेचने जाएंगे तो कमेंट करके आप बताना इसे कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो ये अगर बिक भी गया तो किस भाव बिकेगा। और तो हमारा सुझाव यही है, हमारी टीम निरंतर प्रयास में रहती है कि किसान कैसे ग्रोथ करे कैसे नहीं। तो किसान को जो है सर्दियों में जब खीरा लगावें तो हाइब्रिड खीरा कम से कम लगाना चाहिए। अगर उसकी ज़्यादा ही चॉइस रहती है कि हाइब्रिड खीरा लगाना ही लगाना है, तो उसके पास 2 तरीके होते हैं। वो क्या है, ये हमारी टीम बताती है आपको। वो तरीका क्या है कि एक लाइन देसी की लगा लो, दूसरी लाइन हाइब्रिड की लगा लो, फिर देसी की, फिर हाइब्रिड की। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है खेत पूरा जाड़ से भी भर जाएगा, सुंदर दिखाई देगा। और फिर क्या है, माल ज़्यादा देगा, ग्रोथ अच्छी कराया। जिस टाइम पे खीरा ये हाइब्रिड का यहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा और फिर देसी खीरा पूरे जाड़ को घेर लगा। आइए आपको अगला खेत दिखाते हैं देसी का। ये हाइब्रिड का खेत था और इसमें देखो कितनी बुरी दशा है, किसान की लागत भी पूरी इसमें नहीं होगी। और अगला खेत आपको दिखाते हैं, आइए। तो देख सकते हैं ये देसी खीरे का खेत है। इसमें क्या होगा, अब लगना शुरू होगा और इसमें ये गुंडर सी नहीं लगेंगी, इसमें बढ़िया खीरा लगेगा क्योंकि ये देसी खीरा है। और इसकी बाज़ार में डिमांड इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये जाते ही बिक जाता है। और इसे जो है जो व्यापारी होते हैं, आड़ती होते हैं, फ़ोन करके खेत में से ही किसान के उठा लेते हैं, कितना भी हो, चाहे पूरी गाड़ी हो। तो किसान भाइयों का जो है ना, आप कमेंट करके बताना कैसा ये हमारा सुझाव ठीक है या गलत है। जो किसान हाइब्रिड लगाना ही लगाना चाहता है उसके लिए वही हमने सुझाव बताया। एक लाइन देसी की लगा दो, एक लाइन हाइब्रिड की लगा दो, उससे आपको ये लाभ होगा। देखो देसी का कितनी ग्रोथ है, ये देखो बेल कहाँ तक है, यहाँ से चली और आप देख सकते हैं ये जाड़ वहाँ तक है, ये देखो वहाँ तक है। तो ऐसे ही ये पूरे जाड़ को भर लगा। और अभी मैंने पीछे देसी का खेत दिखा, वो यहीं तक पहुँच पाया। तो किसान भाइयों, हमारा सुझाव यही है, अगर आप खीरे की खेती करते हैं, कोई नया किसान है, पहले किसी ना किसी की तजुर्बेकार की सलाह ले और तजुर्बेकार की सलाह लेकर के ही काम को करे, खीरे को लगावे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जब भी दुकानदार से आप बीज लेने के लिए जाते हैं तो पक्के बिल पर बीज लेवे, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है, धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा है। बीज जो है कहीं का कहीं कुछ का कुछ देते हैं दुकानदार, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। तो एक तो ऑनलाइन बीज ना खरीदें, दूसरा क्या है, जानकार जो है दुकानदार से खरीदें और पक्के बिल पर खरीदें। पक्के बिल पर जब आप लोगे तो आप उसे कहने के हकदार हो जाते हैं कि ये गड़बड़ बीज है या क्या है। पक्के बिल पर आप किसी न किसी तरह सरकार को भी टैक्स देते हैं, उसमें सरकार भी आपकी सुनवाई करती है। तो किसान भाइयों, हमने जैसे बताया कि आप कुछ भी कार्य करते हैं तजुर्बे की ज़रूरत होती है। और किसान भाइयों के लिए तजुर्बा आपको कहाँ मिलेगा, किसान भाइयों को तजुर्बा मिलेगा डिजिटल किसान सेवा चैनल पर, जो खाली किसानों के लिए ही बनाया गया है। और हमारी टीम का यही सुझाव रहता है कि किसानों की अच्छी से अच्छी फसल हो, अच्छी से अच्छी ग्रोथ करे, किसानों का कर्जा कम से कम हो और किसानों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब फसल ग्रोथ करेगी तो कर्जा भी कम होगा। क्योंकि हर किसान कोई कृषि कार्ड से पीड़ित है, कोई अपनी फसल से पीड़ित है, कोई साहूकार से पीड़ित है। हर किसान के पास बहुत कर्जा रहता है। तो किसानों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा कम हो और ज़्यादा अच्छी फसल हो, हमारा यही मोटिव रहता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से
किसी किसान की धांधलेबाजी से जान बच जाए। धन्यवाद।